अब ध्यान से सुनो। आज हम जेनी को जो ब्लड चढ़ाने वाले हैं उसमें हम ऐसी चीज मिला देंगे कि वो चमगादड़ जेनी का ब्लड सक ही नहीं कर पाएगा। वॉट? क्या मिलाने वाले हैं आप? इस बोतल में क्या है? कुछ खास चीजों से मिलाकर ये ऑयल बनाया है जिसकी गंध चमगादड़ बर्दाश्त नहीं कर पाता है। फादर, आर यू सीरियस? ब्लड में ऐसी कोई चीज मिलाना जेनी के लिए रिस्की हो सकता है। ट्रस्ट मी, ये जेनी के भले के लिए ही है। देखने में तो ये इतना सा अमाउंट है, लेकिन उस ब्लड सकर बैट के लिए ये बहुत बड़ी चीज है। फादर, मैंने आज तक ऐसे किसी ट्रीटमेंट के बारे में नहीं सुना है। फादर, हम गलत भी हो सकते हैं। आप इसे नॉर्मल ब्लड चढ़ा दीजिए, एक बार ये सही हो जाएगी फिर। फादर, ये जेनी है, ये आपका कोई बंदर नहीं है जिन पर आप एक्सपेरिमेंट ट्राई कर रहे हैं। सॉरी फादर, बट मैंने आज तक ऐसे ट्रीटमेंट के बारे में नहीं सुना है। तुमने आज तक ऐसी बीमारी के बारे में भी नहीं सुना है। अगर जेनी को बचाना चाहते हो तो या तो मेरी हेल्प करो या रूम से बाहर चले जाओ। एम आई क्लियर टू यू? यस फादर। जेनी की यह हालत चमगादड़ के काटने से हो रही थी। ये जानकर फादर डिसिल्वा ने जेनी को चढ़ाए जाने वाले खून में ऐसी चीज मिला दी जिसे चमगादड़ बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। रुद्र को डर था कि इस वजह से जेनी की जान को भी खतरा हो सकता है, लेकिन न चाहते हुए भी उसने फादर की मदद की। जैसे जैसे खून जेनी की नसों में जा रहा था, बेहोश पड़ी जेनी के बदन में हरकत होने लगी। फादर, जेनी जाग रही है। नहीं, ये अभी नहीं जागेगी। ब्लड चढ़ाने से पहले मैंने इसे नींद का इंजेक्शन दिया है। बट फादर, शी इज मूविंग। काम डाउन रुद्रा, कुछ नहीं होगा। फादर, कुछ गड़बड़ है। ये ब्लड इसकी बॉडी को सूट नहीं कर रहा है। देखिए ये कैसे तड़प रही है। रुद्रा, इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर तुम ऐसे पैनिक करोगे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तुम जेनी के हाथ कसकर पकड़ो, वरना इसे चोट लग सकती है। फादर, आपने क्या किया? आई वॉन्ट यू, स्टॉप क्रिएटिंग पैनिक और गेट आउट ऑफ द रूम। जेनी, जेनी। रुद्रा, शी इज ओके नाउ। वो सो रही है। तुम उसकी नब्ज चेक कर सकते हो। यस फादर, शी सीम्स गुड। खून जैसे जैसे जेनी के शरीर में जा रहा था, वैसे वैसे उसके चेहरे पर इसका असर दिखने लगा था। यह देखकर रुद्रा को भी थोड़ी राहत हुई, लेकिन साथ ही वो फादर के लिए अपने बर्ताव को लेकर शर्मिंदा भी था। आई एम सो सॉरी फादर, आई डिडंट ट्रस्ट यू। एक्चुअली मैं डर गया था। फादर? हाँ, एक्चुअली मैं सोच रहा था कि जेनी की बॉडी ने ब्लड चढ़ाने पर ऐसे रिएक्ट क्यों किया। मतलब आपको पता नहीं था कि कैसा होगा? फादर, आप रुद्रा, इट्स साइंस। हम अपने एक्सपीरियंसेस से नई बातों को समझते हैं। बट फादर, आप जेनी के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। शट अप रुद्रा, तुम अभी भी कुछ नहीं जानते हो। जेनी की प्रॉब्लम जैसे दिखाई दे रही है, असल में उससे बहुत ज्यादा खराब है, और ये बात समझने में तुम्हें बहुत टाइम लगेगा। बट फादर, आप क्या कर रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। रुद्रा, लिसन, जेनी इज लाइक माई डॉटर, और मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। अगर जेनी ने आज ब्लड चढ़ाने पर इस तरह से रिएक्ट किया है तो इसके पीछे भी जरूर कोई रीजन है, और शायद मैं उस रीजन को समझ पा रहा हूं। हमारा काम आसान नहीं है रुद्रा। अभी तो हमने चीजों को सीखना शुरू किया है, आगे पता नहीं क्या क्या सीखना बाकी है। कमिंग टू द पॉइंट, मैं अभी कुछ मालूम करने जा रहा हूं, लेकिन तुम्हारे ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है।
अगले कुछ दिन तुम्हें हर रात जेनी को मॉनिटर करना होगा। एक पल के लिए भी तुम जेनी को छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। एंड वन मोर थिंग, हम उसका क्या ट्रीटमेंट कर रहे हैं इसके बारे में उसे पता नहीं लगना चाहिए। फादर, सब ठीक तो है ना? सवाल मत पूछो। आज की रात हम सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। मैं तुमसे कल मिलता हूं। ओके फादर। रुद्र को शुरू से ही फादर के तौर तरीकों पर ज्यादा भरोसा नहीं था, लेकिन फादर डिसिल्वा ने हर बार अपने आप को सही साबित किया। इसलिए रुद्र चाहकर भी फादर के खिलाफ नहीं जा पा रहा था। उसने जेनी को किसी बड़े डॉक्टर को भी दिखाने के बारे में सोचा था, लेकिन अब उसे लगने लगा था कि फादर डिसिल्वा जेनी को पूरी तरह सही कर देंगे। फादर के कहने के मुताबिक उस रात रुद्र जेनी के पास ही था। रुद्र, क्या कर रहे हो तुम? आज पूरी रात जागकर मेरी मॉनिटरिंग करोगे क्या? रियली? ए, ऐसे क्या देख रहे हो? देख रहा हूं कि हंसते हुए तुम कितनी अच्छी लगती हो। काफी टाइम से तुम्हें ऐसे खुलकर हंसते हुए नहीं देखा। अब तुम सो जाओ, मैं रात को यहीं तुम्हारे पास रहूंगा। अच्छा, तो मैं सो जाऊं और तुम रात भर यहीं मेरे पास बैठे रहोगे? तुम्हारे इरादे तो ठीक है ना? इरादे तो ना जाने क्या क्या करने के थे, पर ओए होए, ज्यादा एक्साइटेड मत हो, वरना अभी मम्मी को बुला कर ना तुम्हें नीचे भगा दूंगी मैं। जेनी, अब बातें बंद करो और सो जाओ। तुम्हें इस वक्त अच्छी नींद की जरूरत है। मुझे आजकल सोने से डर लगता है। ऐसा लगता है जैसे सोने के बाद फिर से वही सब शुरू हो जाएगा। मैं रुद्र, मुझे नींद में पता नहीं क्या हो जाता है। जेनी, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अब तुम आराम से सो जाओ। चलो बेड पर लेटो, लो ब्लैंकेट ओढ़ लो और सो जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट रुद्र। जेनी इस वक्त दोहरी जिंदगी जी रही थी। उसे बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि नींद में उस पर कौन सी चीज हावी होती जा रही थी, और इसी वजह से वो सोने से भी डरने लगी थी। उधर रुद्र अपनी नींद रोके जेनी के पास बैठा हुआ था। रात आधी से ज्यादा बीत चुकी थी और रुद्र पर नींद हावी होने लगी, लेकिन तभी उसे कुछ आवाज सुनाई थी। हाँ? रात भर जागना कितना मुश्किल होता है। और ये आवाज किस चीज की आई थी? ये आवाज तो खिड़की से आ रही है, लेकिन मैंने तो खिड़की बंद कर दी थी। एक बार फिर से चेक करता हूँ। लाइट ऑन करूँ? नहीं, जेनी की नींद खुल जाएगी। मैं टॉर्च ले लेता हूँ। ये खिड़की तो बंद है, फिर आवाज किस चीज की आ रही थी? शायद बाहर से आ रही होगी। यार, रात को हर चीज की आवाज कितनी अजीब लगती है। हर आवाज डरावनी लगती है। और जेनी तो इस रूम में अकेली रहती है। मुझे लगता है ऐसे माहौल की वजह से ये और परेशान हो जाती होगी। आ गए तुम? हाँ जेनी, मैं आ रही हूँ। ये क्या कर रही है? ये बेड से क्यों उतर रही है? जेनी, जेनी, जेनी वापस आओ। हाँ जेनी, बेड पर वापस आओ। चलो सो जाओ। हाँ। हाउ स्कैरी। ये ऐसे उठकर जाग आ रही थी। ओ जेनी, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। अब ये क्या था? पक्का ये आवाज खिड़की से आई है, जैसे कोई चीज खिड़की से टकराई है। मैं देखता हूं। यहां तो कुछ नहीं दिख रहा है। टॉर्च की रोशनी डालकर देखता हूं। कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन आवाज यहीं से आई थी। क्या चीज होगी आखिर? मुझे खिड़की खोलकर देखना चाहिए।
हाँ, बाहर कितनी ठंडी हवा चल रही है। शायद इसी हवा में कोई चीज़ टकराई होगी खिड़की से। थोड़ा बाहर झांक कर देखता हूँ। ओह शिट, क्या था ये? ये तो एक चमगादड़ है। ये तो यहीं चक्कर लगाने लग गया। भगाता हूँ इसे। हे, हश हश हश, हट हश। कितना बड़ा चमगादड़ है ये तो जा ही नहीं रहा है। ऐसा करता हूँ, टॉर्च की रोशनी डालता हूँ इस पर। रोशनी से ये जानवर डरते हैं। हाँ ये ले। हाँ अब देखता हूँ। हाँ गया यहाँ से। हाँ हाँ वापस बंद कर देता हूँ ये खिड़की। हाँ जेनी, तुम कब आई? मुझे डरा ही दिया था तुमने तो। चलो बेड पर चलो। हाँ चलो सो जाओ। गुड नाइट।